Hello YouTube family, once again a very most welcome in our YouTube channel. Its name is Success Mantra by दीपक राय सर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। एंड हम एक बार फिर से आपके लिए यूपी जीएस की जो 300 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं, उन 300 क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको चक्षु पब्लिकेशन की बुक के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो लोग राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि चक्षु लेखपाल लेकर के आई है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास की बुक, जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। साथ ही साथ आपको इसमें 2 सॉल्व पेपर प्लस 1100 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकता है। अगर आप इस बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी जाइए और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एंड आज है आपकी बेहतरीन सी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यूपी जीएस की जो मॉक टेस्ट है उसको हम सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, गणतंत्र दिवस 2021 पुरस्कार में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है? 2021 गणतंत्र दिवस पुरस्कार में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो आप याद रखिए कि 2021 और 2022 दोनों ही गणतंत्र दिवस के पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य ने जीते हैं। लगातार दूसरी बार 2022 में जीता गया है, तो 2021 में पूछा गया है आपसे, तो आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दो तरफ से अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कांग्रेस अधिवेशन और उस अधिवेशन से संबंधित स्थान बताना। तो सबसे पहला अधिवेशन आपसे कहा है 1892 का। 1892 जो है किससे संबंधित है, किस स्थान से, ये आपको बताना है। तो आप याद रखिए कि जो 1892 है वो किससे संबंधित है? इलाहाबाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज से संबंधित है, तो इसका टिक हो जाएगा प्रयागराज से। फिर हम बात करेंगे 1905 की। तो 1905 का जो अधिवेशन था वो कहाँ से संबंधित था? वाराणसी से, यानी बनारस से संबंधित था। 1936 की अगर हम बात करें तो 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो लखनऊ से संबंधित था। और अगर हम बात करें 1946 की, तो 1946 का अधिवेशन किससे संबंधित था? मेरठ से संबंधित था। साथ ही साथ में अगर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ तो जो 1892 का कांग्रेस अधिवेशन था ये 8वां अधिवेशन था। 8वां अधिवेशन था 1892 वाला। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कभी कभी पूछ लेता है कि 1892 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो भी आप याद रखिए WC बनर्जी ने की थी। किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं 1905 के अधिवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो 1905 का अधिवेशन होता है वो जो है आपका 21वां अधिवेशन होता है। कौन सा? 21वां अधिवेशन होता है। और इस 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। यानी अगर हम बात करें 1905 के अधिवेशन की, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इसका राइट आंसर देखें कूट के अकॉर्डिंग में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2, 4, 1 एंड 3 हो जाएगा। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं जो कि आप लर्न रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गीडा क्या है? गीडा आपको इंग्लिश का वर्ड है जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ मिला है, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। गीडा जो है क्या उसका मतलब होता है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर गंगा औद्योगिक नगर विकास प्राधिकरण। देखिए आपको याद रखना है कि जो गीडा का फुल फॉर्म है वो आप किससे रिलेट कर सकते हैं? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से। किससे? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है फुल फॉर्म है किसका? गीडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं कहाँ पे? आगरा में, कानपुर और नोएडा, आगरा कानपुर और ग्रेटर नोएडा, मेरठ मुरादाबाद कानपुर और नोएडा या फिर मुरादाबाद कानपुर नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो आप याद रखिए कि यूपी में जो विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ये 4 प्लेसेस आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? मुरादाबाद,
कानपुर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। और यहाँ पर क्या स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपद की, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है ये आपको बताना है। संत कबीर नगर, हापुड़, अंबेडकर नगर या फिर कानपुर नगर। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम मिनिमम एरिया की बात करें कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जो हापुड़ है वो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मुख्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है ये आपको बताना है, 1, 2, 4 या फिर 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार, याद रखिए कि इस क्वेश्चन में जनगणना 2011 नहीं दिया है, 2001 के अनुसार पूछा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या थी। भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक थी, राजस्थान से अधिक थी, उड़ीसा से कम थी या फिर बिहार से कम थी। तो आप याद रखिए कि जब 2001 की जनगणना की गई थी तो जो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट थी वो उड़ीसा से भी कम थी। किससे, उड़ीसा से भी कम थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किसमें होनी थी। 15वीं जनगणना मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि जहाँ तक हम मतलब बहुत टफ तरीके के भी क्वेश्चंस आएंगे एंड बहुत ही इजी लेवल के भी आएंगे। तो हमें इजी एंड टफ दोनों को साथ लेकर प्रिपरेशन करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है छूटने ना पाए एग्जाम हॉल में। तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया किन तिथियों में से होनी थी। तो आप इसका राइट आंसर याद रखिए, 16 मई से 13 जून 2010 के बीच। कब, 16 मई से 30 जून 2010 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आपको यहाँ पर एक तरफ में वन अभ्यारण्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जनपद दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सही सुमेलित है। क्या बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव से संबंधित है, या फिर ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर से संबंधित है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई से संबंधित है, या फिर महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती से संबंधित है। तो आप याद रखिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर संबंधित है, हरदोई से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय, क्या संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। किस जगह पर भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नोएडा, भोपाल, वाराणसी या फिर गया। तो आप याद रखिए कि जो नोएडा है वहाँ पर ही संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है कौन सी, कनाल, माळा, बीघा या फिर धुर। तो आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है, बीघा है। क्या है, बीघा है। और साथ ही साथ हमने ग्रामीण परिवेश में जो भी आंकड़ों से संबंधित होता है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, उसमें आपके बीघा, बिस्वा, ये सारे यूनिट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाइएगा, वीडियो देखने के बाद में उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है, चौसा, लंगड़ा, दशहरी या फिर सफ़ेदा। तो आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है, दशहरी है। कौन सी है, दशहरी आम की प्रजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है।
निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर कहाँ पर है? बरेली में, कानपुर में, हरिद्वार में या फिर नरौरा में? तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा में कहाँ पर है? नरौरा में है। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरौरा। और अगर मैं आपको इसके साथ बताते चलूँ तो सन 1878 में, कब? सन 1878 ईस्वी में निचली गंगा नहर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर राई नृत्य? तो आप क्या याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। और अगर हम बात करें रवाला नृत्य की, बढ़ैया नृत्य की और राई नृत्य की, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? आगरा में, इटावा में, अलीगढ़ में या फिर बाराबंकी में? तो जो सुलह कुल उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, क्या डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? रामपुर में, झांसी में, गोरखपुर में या फिर सहारनपुर में? तो याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए सहारनपुर में। कहाँ पर स्थित है? डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? अमेठी में, जगदीशपुर में, जायस रायबरेली में या फिर रायबरेली में? तो आप क्या याद रखेंगे? जायस रायबरेली में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बढ़िया आपसे कह रहा है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयाग संगीत समिति, भारत कला भवन, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है वो कौन सा हो जाएगा? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है और ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है ये आपको बताना है। आगरा में, प्रयागराज में, गोरखपुर में या फिर लखनऊ में? तो जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना है वो लखनऊ में की गई है। कहाँ पर की गई है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 और साथ ही साथ अगर हम आपको गुरु गोविंद सिंह की स्थापना हमने नहीं बताई ना कब हुई थी, तो ये गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट्स कॉलेज बना था इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब? 1975 में। और अगर डेट की बात करें तो 1 अगस्त 1975 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? थारू, बुक्सा, खरवार या फिर गोंड? तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर कि जो गोंड जनजाति है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें गोंड मतलब स्टार्टिंग में देखिए दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। जनगणना 2001 के अनुसार क्या हुआ था कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाली कौन सी थी? थारू जनजाति थी। जब उत्तराखंड 2000 में इससे अलग हुआ था तो उसके बाद में उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हो गया तब जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाने लगी? गोंड को कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी। 12 में, 20 में, 15 में या फिर मात्र केवल शहरों में। तो आप क्या याद रखेंगे कि 15 जिलों में पहली बार मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल हॉस्पिटल शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई है। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई है। आंवला में, गोरखपुर में, बरेली में या फिर मुजफ्फरनगर में। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिए कि ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन चलिए इसकी अगर हम परियोजना की अगर हम बात करें तो इस परियोजना को हम कह सकते हैं, मतलब हमें ये ऑप्शन डाउटफुल नहीं लग रहा, हमें ये प्लेस थोड़ा सा लगा में, बट मे बी इसका राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ये जो परियोजना है पायलट परियोजना, ये कब शुरू की गई थी, ये भी आप याद रखिए। पायलट परियोजना की शुरुआत 2001 में की गई थी और इसके अंतर्गत पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का प्रावधान है, यानी पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलने का प्रावधान इसी के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए कि हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है, प्रयागराज इलाहाबाद में। हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है, प्रयागराज इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वर्ष 2016-17 का यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो वर्ष 2016-17 का यश भारती सम्मान जो है वो किस खिलाड़ी को दिया गया था, ज्ञानेंद्र पांडे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उर्दू का सदरुल अखबार कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। बात करें अगर हम उर्दू के सदरुल अखबार की, तो ये आगरा से प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से, उर्दू के सदरुल अखबार को कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, आगरा से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है। अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल तो वो किसको कहा जाता था, आजमगढ़ को कहा जाने लगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आंसर याद रखिएगा, आनंद मिश्रा। कौन, आनंद मिश्रा उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो आनंद मिश्रा हैं, ये कब से अपॉइंट हुए हैं, मतलब कब से अपने पद पर हैं, तो 2015 से ये अपने पद पर नियुक्त हैं और वर्तमान में ये 5वें नंबर पर है, 5वें राज्य वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है। यमुना नदी इटावा से होकर जाती है, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ अवस्थित है, IEIT प्रयागराज इलाहाबाद में होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया था कौन सा इसमें से सही नहीं है, यानी गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला किस जनपद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला किस जनपद में स्थापित है। रामपुर में, प्रयागराज इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में। तो याद रखिए कि जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो किस जनपद में स्थापित है, रामपुर जनपद में स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे यूपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, जिसका हमने बहुत ही कम टाइम में आपको रिवीजन कराने की कोशिश की है। साथ ही साथ आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। एंड आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।